हिसाब से सब कुछ बताना है आपको डिटेल। भैया रो राम राम, आप उन्हें देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी है कोमल श्रीवास। ई बेरा की जो लाइव प्रस्तुति है एसपी ऑफिस के सामने से, एक आपने देखो हुई है, टीवी में देखो हुई है, बहुत बार सुनो भी हुई है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आग्रह करत कि जहां जवान मिल जाए उन्हें सल्यूट करो, उन्हें सलाम करो। खेत पे किसान, सीमा पे जवान, जो नारा बहुत बुलंदी से दो जात, लेकिन हकीकत में का धरातल में को मानत है। अधिकतर देखने का मिले कि जो रिटायर जवान है हमारी सेना के, उन्हें कई प्रकार की यातनाएं मिलती हैं। लोग परेशान करत, गुंडा परेशान करत, माफिया परेशान करत, उनकी जमीनें कब्जा कर ली जाती, उनके घर मकानन में कब्जा हो जाता, तो सुनाई के लाने दर बदर की ठोकर खात रहा। जबकि रिटायर फौजी भला सर्विस में नहीं है, लेकिन उन्होंने देश की सेवा करी, तो हमारा दायित्व तो बनत कि हम उनको सहयोग करें, हम उनकी मदद करें, लेकिन उसको होत नहीं है। आज लाइव प्रस्तुति को मतलब सिर्फ खबर बनावो नहीं है, एक संदेश देवो भी है कि हमें सब खा मिलके इनकी मदद करने पर है, इनको सम्मान करने पर है। अब जब इनकी कहानी ये नहीं कि जुबानी सुनवा रहे शुक्ला जी हैं, रिटायर फौजी हैं, इनके घर में चोरी भई है, लेकिन आगे को घटनाक्रम का है, शुक्ला जी के ऊपर का बीती है, इनकी कहानी नहीं कि जुबानी के माध्यम से एसपी ऑफिस के सामने से। शुक्ला जी, सबसे पहले तो आपको नाम। मैं रिटायर्ड पुरुषोत्तम दास शुक्ला, मैं रिसलदार पद से 28 साल सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट लिया है। मैंने छतरपुर में निवास बनाया हुआ है। मेरे घर में मैं 21 मार्च को शाम को 6 बजे अपना घर खाली छोड़ करके और बबीना झांसी के पास में हनुमान जी के मंदिर में भंडारा करने के लिए गया था। जब मैं वहां पहुंच नहीं पाया, उससे पहले मेरे को खबर लगी कि आपके ताले टूटे हुए हैं। मैंने आगे का काम नहीं रोका और मैं भगवान की आस्था के लिए और सब लोगों की समृद्धि के लिए भंडारा करने के लिए गया। और वहाँ पे मैंने 1500 से 1700 आदमी का भरपूर भोजन प्रसाद करवाया। फिर शाम को मैं जब आया तो मैंने देखा कि मेरे घर के ताले टूटे हुए हैं। उसी टाइम मैं सिविल लाइन पुलिस थाना गया, वहाँ पे मैंने दरख्वास्त दी। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से मैंने पुलिस की टीम ली और घर का मुआयना कराया। जब मैंने घर का मुआयना कराया तो मैंने पाया कि मेरा मेन दरवाज़ा ना तोड़ करके सेकंड दरवाज़ा दीवार से लांग करके सेकंड दरवाज़ों को तोड़ा और चोरों ने भली भांति अंजाम दिया, जिसमें मेरे जेवर, मेरी पत्नी के जेवर रखे हुए थे और 5000 रुपये नगद था और कुछ कॉस्मेटिक सामान, इतना कि वो हेलमेट, निरमा पाउडर तक लेके गए हुए हैं। मैंने आवेदन दिया, 2 दिन तक तो मेरा आवेदन लिया नहीं गया। 23 तारीख को मेरा आवेदन लिया गया, जिसमें सारा ब्यौरा दिया मैंने। आवेदन मैंने लिखित में दिया और उस आवेदन को बना दिया बरवल। आवेदन में मैंने पूरा ब्यौरा दिया कि मेरा कितना, कौन कौन सा जेवर था और उसकी तौल कितनी थी और लगभग उसका कीमत कितनी थी, ये सारा आवेदन दिया। लेकिन एफआईआर के अंदर ब्यौरा तो लिख दिया गया है, लेकिन उसकी कीमत नहीं लिखी। अब कीमत उसने जो एफआईआर में टोटल संपत्ति का ब्यौरा दिया है, उसमें टोटल 5000 दिया है, जो कि नकदी 5000 गया था, उसका ब्यौरा दिया है और बाकी कोई संपत्ति उसको अननोन करके रख दिया गया। लगभग आपकी चोरी हुई कितनी? लगभग मेरी 5 से 5.5 लाख रुपए की चोरी हुई है, जिसके अंदर उन्होंने केवल इसको हल्का करने के लिए और 5000 रुपए की चोरी को दर्शा दिया है। मेरा सभी प्रशासन अधिकारी और सभी लोगों से यही निवेदन है कि मेरा इस वारदात को मदद करने में, ताकि जो अज्ञात चोरों ने जो वारदात की है उस वारदात को सामने आए, ताकि जनता के सामने आए, प्रशासन के सामने आए और उनको कानूनन कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मेरा गया हुआ धन वापस दिया जाए, वापस दिलवाने में मदद किया जाए। आप एक शिकायत कहाँ कहाँ कर चुके, की सुना चुके? मैं इसकी शिकायत जो है, सबसे पहले मैंने एसपी महोदय को करवाया। एसपी महोदय के बाद मैंने डीआईजी साहब को भी करवाया
और मैंने साथ ही साथ कलेक्टर महोदय को भी करवाया और मैंने अपने जिला सैनिक बोर्ड में भी की है। भोपाल भी मैंने भेजा हुआ है आवेदन, गृह मंत्रालय में और आईजी महोदय के पास में। इसके बाद मैंने दिल्ली रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वेलफेयर जो सेना वेलफेयर सोसाइटी है, संगठन है, उसको भी मैंने आवेदन दिया हुआ है। लेकिन आज कहूं से कोनो आश्वासन नहीं मिलू अभी तक। ना ही कोई आश्वासन मिला है और ना ही कोई इसके ऊपर, क्योंकि इसको हल्के में कर दिया है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये कोई ना तो इतना शिकवा शिकायत सुनेगा और ना ही कोई करेगा। तो मेरा यही निवेदन है कि उसको सही करके, और सही एक्चुअली मेरी 28 साल की जो खून पसीने और अपनी जो बलिदान को भी मैंने मान्य स्वीकार करके देश के अनेक कठिन से कठिन देशों में और कठिन से कठिन वातावरण में मैंने जो परिश्रम किया है, मेरे खून पसीना और ईमानदारी की जो मैंने पूंजी इकट्ठी की थी, वो मेरे अज्ञात चोरों ने सारी वारदात करके और ले गए हैं। तो भैया शुक्ला जी की यही मांग है कि हम रिटायर फौजी हैं और इनकी कमाई वाकई ईमानदारी की, खून पसीना की रात जो दुनिया जाने थे। छिपो नहीं है कि फौजी की कमाई कहाँ से हो, कितनी हो। ईमानदारी की, खून पसीना की, 24 घंटा उनकी जान रिस्क पे रात। और ये के बाद इतनी बड़ी चोरी होवे के बाद उन्हें रिस्पॉन्स ना मिलबो, कहूँ से कोनो भरोसा ना मिलबो, ये में बहुत जो दुख वाली बात है, ऐसो ना हो चाहिए। हमारी प्रार्थना यही है, सभी अधिकारियों से यही निवेदन है कि ई मामले का अपने संज्ञान में लेके इसकी विवेचना कराई जाए, सूक्ष्मता से जांच कराई जाए और जो इनको सामान गौ है वो चोरी का खोलो जाए, प्रयास करके जांच करा के बस चोरी खोले, जिससे इनको मामला सामने आ सके, इनकी गई भई संपत्ति पैसा वापस मिल सके और एक संदेश जा सके कि हाँ, रिटायर्ड फौजी के संगे पुलिस ने जो मानवीयता को व्यवहार करो है और जब जांच करके ये चोरी का खोली हो। आपकी मांग का है, प्रशासन से आपकी मांग का है? मेरी मांग यही है कि जो ऐसी जो वारदाताएं होती हैं, उन वारदाताओं में प्रशासन को भरपूर और अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए और ये वारदाताएं जनता के सामने उखाड़ के लानी चाहिए और जो वारदाता करता है उनको कड़ी सी कड़ी सजा होनी चाहिए। जिसका जो भी धन गया हुआ है उसको वापस मिलना चाहिए। जो है भैया, उनको साफ साफ कह वो है कि केस खोलो चाहिए, सबके सामने आओ चाहिए और हम जो कछु गौ है हमें वापस मिलो चाहिए। तो बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति भैया यही उम्मीद के संगे हमें तक खत्म कर रहे कि इन्हें न्याय मिले। रिटायर्ड फौजी हैं, जैसे कई जाते हैं कि जहाँ से निकले फूल बरसाओ, ताली बजाओ, खड़े हो जाओ, जो ढोंग करने से क्या फायदा है जब हकीकत में जो कछु है वो अलग है। तो हम एक है वो यही उम्मीद है कि शासन प्रशासन में ध्यान करे। जब लाइव प्रस्तुति तय हम समाप्त कर रहे हैं, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी। तब तक के लाने भैया सभी जनन का हमारी राम राम।